बेएहतियाती और लापरवाही के हौलनाक नतायज सामने आने लगे। 24 घंटों में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 136 अमवात, जहां बहक होने वालों की मजमूई तादाद 75 हो गई। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में 5,839 नए केसेस सामने आए। सिंध में तादाद 57,500 और पंजाब में 58,000 के करीब। खैबर पख्तूनख्वा में 19,000 और बलूचिस्तान में 8,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात 12 बजते ही स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर के 32 इलाके मुकम्मल सील, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों के मुख्तलिफ इलाके भी सील कर दिए गए। इस्लामाबाद में भी सब सेक्टर समेत मजीद 6 सेक्टर सील करने का फैसला। मर्दान के कुछ इलाकों में लॉकडाउन सख्त। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन का इजाफा। सिंध के मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ गया। कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए महकमा सेहत ने खत लिख दिया। जिला शर्की, कोरंगी, गरबी की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। लाड़काना और सक्खर के कई इलाके भी बंद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की 100 के करीब गलियों को कल तक सील कर दिया जाएगा। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, कराची की कुछ यूसीज के कुछ इलाकों को हमने किया जिसमें बहुत शोर मचा। हालांकि केपी में शोर नहीं मचा, इस्लामाबाद पे शोर नहीं मचा, लाहौर पे शोर नहीं मचा। इस स्टेज पर जब हम आज बैठे बात कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीजें हमारे हाथ से निकल गई। अब हम शायद इसको इतनी आसानी से कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे, कंटेन भी नहीं कर सकेंगे। कराची के हर इलाके में कोरोना फैल चुका है। स्मार्ट लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, मामलात हाथ से निकल चुके, हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। मुसर्रत जमशेद बोली, कर्फ्यू जैसे लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना से निपटा जा सकता है। आजाद कश्मीर काबीना के मजीद 3 अरकान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी यासीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। चौधरी मुश्ताक अहमद मिनास और हाफिज अहमद रजा कादरी मुतासरीन में शामिल। तीनों अरकान ने खुद को करंतना कर लिया। डेक्सामेथासोन कोरोना का पहला इलाज है। पाकिस्तान में दवा के इस्तेमाल का एक्सपर्ट कमेटी जायजा लेगी। मामून खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। कहा, बरतानिया में इस दवा के मस्बत असरात आए। WHO ने भी इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। वजीर आजम इमरान खान दौरा कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस में कोरोना से मुताल्लिक इजलास, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात, एहसास प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत और दोपहर में लाड़काना का दौरा शेड्यूल है। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, वज़ीर आज़म गो के कराची पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर आला सिंध को किसी भी मीटिंग के लिए मदऊ नहीं किया गया है। कोई उनकी 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं है। कोई कोरोना वायरस के हवाले से कोई ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची शहर में या लाड़काना में नहीं रखी है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल में मुराद अली शाह को नजरअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। सिंध को कोरोना के खिलाफ विफाक की मदद की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद, every 15 minutes, a Pakistani dies because of the coronavirus. किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है? बिलावल भुट्टो ने मुल्क में कोरोना फैलाव का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। पूछा, किसने कहा था कोरोना से फ्लू है और जानलेवा नहीं? कौन लॉकडाउन के खिलाफ था? शहबाज शरीफ का भी बढ़ते हुए कोरोना केसेस और अमवात पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। विफाक और सूबे मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दें। सिंध का 12 खरब 30 अरब से जायद का बजट आज पेश होगा।
तरक्याती प्रोग्राम में 25 से 30% कटौती का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% तक इजाफा किया जा सकता है। वजीर आला सिंध कहते हैं सेहत के शोबे को खास तरजीह दी जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म, कहा सूबे को करप्शन फ्री बनाएंगे। एंटी करप्शन ऐप पर 6 माह में 2809 शिकायत मौसूल हुई, 140 पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत हिंदुत्व पॉलिसी के तहत खित्ते का अमन दांव पर लगा रहा है। भारत के सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने का सवाल ही नहीं बनता। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना ने तबाही मचा दी है। एक दिन में रिकॉर्ड 136 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अमवात की तादाद 2975 हो गई है। पंजाब की बात करें तो सबसे ज्यादा 1149, सिंध में 886 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 5839 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस का शिकार अफराद की तादाद 1,54,760 तक जा पहुंची। पंजाब में 58,239, सिंध में 57,868 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलूचिस्तान में 8,437 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर के 32 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आज पहला रोज है। खारदार तारें और रुकावटें खड़ी करके गलियां बंद कर दी गई हैं। जरूरी काम के तहत ही मकीनों को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। इस हवाले से देखिए हुमा भट्ट की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की गलियां मोहल्ले सील हो गए। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के पेश नजर शादबाग, बेगमकोट, रामनगर, जौहर टाउन, दरोगावाला और PCSIR समेत 32 इलाकों की गलियां रुकावटें और खारदार तारें लगाकर सील कर दी गई हैं। मुतल्लिका इलाकों के शहरी अपने एरिया के सील होने से मुतल्लिक अनजान है, मगर कहते हैं एहतियात जरूरी है। मुकम्मल लॉकडाउन कोरोना का हल है। मुकम्मल लॉकडाउन होगा तो ही सब कुछ होगा। ईद पे इनको खोलना ही नहीं चाहिए था। हम ये सुबह पता चला जो एरिया हमारा सील, इमरजेंसीज की केसेस सूरत में आप जा आ सकते हैं, अदरवाइज गैर ज़रूरी जो है मूवमेंट उसको ना किया जाए। मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटों के साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद है जो मुतल्लिका शहरियों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मकीनों को 15 रोज तक अब नए SOPs के तहत रहना होगा। उनको बाहर नहीं निकलने देना, बाहर नहीं जाने देना, ये हमारी ड्यूटी है। महकमे हेल्थ के वगैरह के हो गए, मरीज हो गए, उनको बाहर जाने की इजाजत है, वरना ये सील किया हुआ। शहर भर में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने की सूरत में मजीद इलाके भी सील किए जा सकते हैं। लाहौर के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। शहरी कहते हैं मुकम्मल तौर पर इलाकों को सील करने से ही मर्ज का तदारुक होगा। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। लाहौर के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहां मजीद सेक्टर सील करने की तैयारी की जा रही है। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की खिदमात ली जाएंगी। शहरी केसेस बढ़ने की वजह हुकूमती हिकमत अमली को करार दे रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत कोरोना केसेस की तादाद बलूचिस्तान बल्तिस्तान से ज्यादा, इस्लामाबाद में 90 अमवात और 9,242 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला इंतजामिया I8 और I10 के सब सेक्टर समेत 6 मुकामात को सील करने जा रही है। शहरियों का मानना है कि एक के बाद एक सेक्टर मुतासर हो रहा है। हुकूमत की मौजूदा हिकमत अमली गैर मौसर है। स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन की जरूरत है। आप एक सेक्टर बंद करते हैं, साथ I2 है वो खुला हुआ है, दूसरा सेक्टर खुला हुआ है, हम किस तरफ जाएंगे? ये कोई तरीका तो नहीं है। ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं होना चाहिए, वो फिर और फैलता है। जब वो बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन खत्म होता है तो वो फिर लोगों में मिक्सअप हो जाता है। पाक फौज, रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस रात 12 बजे जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ताम मेडिकल और करियाना स्टोर, अशिया ज़रूरिया के सप्लायर और मरीजों को इस्तिस्ना होगी। कारोबारी तबका भी मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहा है। ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोरोना का ब्रेकआउट ज़्यादा हो रहा है तो इसको कम से कम ये है कि इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ख़त्म होना तो फिर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ये ज़रूरी है बंद करना हमारे लिए भी, सब के लिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको ये चीज़ होती है। शहरी इंसदाद कोरोना के लिए हुकूमती हिस्से नाला है। रोज रोज नहीं बल्कि एक बार मौसर लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज़ इस्लामाबाद।
जो बिल्कुल नाज़रीन, लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और मोहल्लों को सील कर दिया गया है, लेकिन वहाँ किस कदर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है ये जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर। पहले लाहौर चलते हैं। सईद बलोच, आपसे जानना चाहेंगे जिन इलाकों को सील किया गया है उसके बाद वहाँ की आवाम SOPs पर किस हद तक अमल दरामद कर रही है? जी बिल्कुल, 32 इलाके जो लाहौर के हैं वो सील किए गए हैं और वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है और इन इलाकों में रुकावटें खड़ी की गई हैं, खारदार आई गई हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बज़ाहिर तो इंतज़ामिया का यही कहना है कि लोगों की जो मूवमेंट है वो खासी रेस्ट्रिक्ट की गई है, लेकिन अमली तौर पर हम देखा जाए तो जो SOPs जारी किए गए हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं इस वक्त लाहौर के दाता गंजबख्श टाउन का इलाका रॉयल पार्क है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ इस इलाके को भी सील किया गया है और यहाँ से कोरोना के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो भी जारी है। कोई नान लेने जा रहा है तो कोई गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा है। इसी तरह से ये इलाका कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पर काफ़ी है और यहाँ पर मुख्तलिफ फिल्म कंपनियों के दफातर हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस भी लगे हुए हैं। इसके अलावा और दीगर कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है, लेकिन यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, लोगों की रहायश भी है यहाँ पर। तो अगरचे कमर्शियल एक्टिविटी तो बाज़ाहिर यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी मूवमेंट को मुकम्मल तौर पर रोकने में इंतज़ामिया जब वो कामयाब नहीं हो सकी और गैर ज़रूरी तौर पर लोग दुकानों के आगे थड़ों के ऊपर हमें बैठे हुए नज़र आते हैं, मोटर बाइक्स पर आते हुए और जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई नान लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर रहने वाले हैं जो मकीन हैं, बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मकीन हैं वहाँ के वो आते जाते नजर आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट उसी तरीके से देखी जा सकती है। इस्लामाबाद में भी मजीद सेक्टर्स में आज रात से स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा और इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सील किए जाने वाले इलाके कौन कौन से हैं और वहां पर कितना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है ये जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, आपसे जानना चाहेंगे इस्लामाबाद में कौन कौन से इलाके हैं जो अब सील कर दिए गए हैं और रात तक सील किए जाने हैं? जी, अगर वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ तो वफाकी दारुल हुकूमत में 6 से ज़ायद रहायशी सेक्टर जो है उनको सील करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इमारतें हैं जिसमें हवावे, सऊदी पाक टावर और स्पोर्ट्स जो है जगह जो वहाँ उनको सील किया गया है। और अगर मैं इस वक्त G9 2 में मौजूद हूँ और साथ ही मेरे बिल्कुल G9 मरकज़ है, इसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। पुलिस के साथ सील करने में जो है रेंजर एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं। सिर्फ जो बहुत ज़रूरी किसी को ज़रूरत है तो उसको इस इलाके से बाहर जाने की इजाज़त होती है, बाकी इसके इलाके से बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती। अगर SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी जो है जो इलाके सील हो गए हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो शहरी हैं वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, सुनसान इलाका पड़ा हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा जो सेक्टर जो है जिसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, वो आज रात 12 बजे तक सील कर दिए जाएंगे, जिसमें I-8-1, I-8-2, I-8-3 और I-10-2, I-10-1 और I-10 मरकज़ जो है वो शामिल है। ये रहायशी इलाके हैं जिनको सील किया जाएगा और ऐलानात किए जा रहे हैं मस्जिदों में कि वो अशिया खुर्दनोश अपनी ख़रीद लें ताकि जो है किसी ज़रूरियत है उसकी उनको किल्लत ना पड़े। जिसके बाद यहाँ पर जो शहरी हैं वो अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर जब सील कर दिया जाएगा किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जबकि मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के भी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि इनको फराहम किए जाएंगे। अगर किसी को ज़रूरत होगी मेडिसिन के हवाले से तो मेडिसिन की जो दुकानें हैं वो भी इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ इस तरह से जिस तरीके से उस्मान ने बताया कि जिन इलाकों को सील कर दिया गया है वहाँ पर लोग महदूद हो गए हैं, लेकिन लाहौर की सूरत हाल इसके बरक्स है। वहाँ पर इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, इसके बावजूद लोग जो हैं उनकी मूवमेंट्स देखी जा सकती हैं। हमें लाहौर से अपडेट किया सईद बलोच ने और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे उस्मान मुजफ्फर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां हुकूमत ने पेशावर के 7 इलाके सील कर दिए हैं, लेकिन ये लॉकडाउन भी पिछले लॉकडाउन जैसा ही है जहां हिफाजती इक़दामात की किसी को परवाह नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान से, जो इस वक्त सील होने वाले इलाके अशराफिया कॉलोनी में मौजूद हैं। काशान, बताइएगा क्या SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नज़र गुज़श्ता रोज़ पेशावर के 7 इलाकों को सील किया गया है, जिसमें अशरफिया कॉलोनी, हयाताबाद फ़ेज़ 1 के 2 सेक्टर्स और इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका दानिशाबाद व चिनार रोड शामिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशरफिया कॉलोनी में। यहाँ पर पुलिस तो मौजूद है और खारदार तारें लगाकर इस कॉलोनी को सील भी कर दिया गया है, लेकिन जो लोगों की मूवमेंट है, जो हिफाजती इक़दामात हैं, वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। लोगों को महदूद करना खुद पुलिस वालों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। लोग किसी तौर घरों में बैठने को तैयार नहीं हैं और ना ही कोई हिफाजती इक़दामात अपनाने को तैयार हैं। ना हमें यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, ना ही कोई समाजी दूरी। बच्चे, ख़वातीन बेखौफ व ख़तर बाहर निकले हुए हैं। तो ये उसी तरह का लॉकडाउन है जो इससे पहले पूरे पाकिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में भी